हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉगर में आप किस तरह से वेबसाइट को बनाएंगे और उसमें ब्लॉग पोस्ट करके उससे पैसे कमाएंगे। आज से हमारे इस चैनल पे एक सीरीज चालू होगा कि ब्लॉगर में किस तरह से वेबसाइट बनाएंगे, किस तरह से उसमें आर्टिकल डालेंगे और जितना भी प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को सोल्व भी करेंगे। और सॉल्व करने के बाद हम इसको गूगल एडसेंस से अप्रूवल भी कराएंगे और उससे पैसे कमाना आपको सिखाने वाले हैं। तो जितना भी सारा कुछ प्रक्रिया है वेबसाइट बनाने से लेकर पैसे कमाने तक, आपको सारा कुछ मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से ब्लॉगर में वेबसाइट बनाएंगे, वो भी फ्री में, और उसमें थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारा कुछ आपको खाली ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप वेबसाइट बनाएंगे और उसमें किस तरह से थीम इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ से मैं खोल लेता हूँ क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक ब्लॉगर का ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं एक सर्च कर लेता हूँ एक बार। ये जैसे सर्च किया, यहाँ पे देखिए ब्लॉगर का ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है जहाँ से हम बनाने वाले हैं वेबसाइट। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी वेबसाइट बना के रखा है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से नया वेबसाइट बनाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और न्यू ब्लॉग पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मांग रहा है टाइटल, यानी कि जो आपका वेबसाइट है उसके सामने आपका दिखना क्या चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आपका वेबसाइट का नाम है और यहाँ पे जो टाइटल है आप सेम नेम रखिएगा, मतलब एक दोनों मैचिंग होने चाहिए तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपका वेबसाइट है यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैंने ये नाम न्यूज टुडे वाला, ठीक है, ये मेरा टाइटल रहेगा मेरे वेबसाइट का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो एड्रेस मांग रहा है, तो यहाँ पे ये एड्रेस वो आएगा जो आप अपने वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि टाइटल और मेरा यहाँ पे जो वेबसाइट का नाम है मैं सेम रखने वाला हूँ। तो देखता हूँ ये अवेलेबल है कि नहीं। तो आप देख लीजिएगा जो नाम आप सोचे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ जैसे मैंने न्यूज टुडे डाला, यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने टुडे डाला, खाली वाला डालता हूँ मैं, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे देखिए दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, यानी कि ये जो मैंने नाम सोचा था तो यहाँ पे ये मेरा वेबसाइट एकदम अवेलेबल है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपने जो नाम सोचा है यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर जो नहीं है तो आपको दूसरा नाम डालना पड़ेगा। अगर जो अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो नाम सोचा था यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारा वेबसाइट यहाँ पे रेडी हो जाएगा और मैं थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, ये रन हो रहा है। अब देखिए जैसे ही सेव किया तो यहाँ पे हमारा ये ब्लॉग आ चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तो कुछ दिख रहा है क्योंकि अभी तक मैंने कोई इसमें ब्लॉग पोस्ट नहीं किया है, ना भी कोई थीम इंस्टॉल किया है। तो हमारा वेबसाइट कैसे बना है इसको देखने के लिए हम यहाँ पे देखिए जो व्यू ब्लॉग दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा एक टेम्परेरी सा यहाँ पे दिख गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेरा ब्लॉग का नाम भी देख सकते हैं, टुडे न्यूज वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम यहाँ पे थीम इंस्टॉल करेंगे। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे कोई एक फ्री वाला थीम यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरे को बिंड वाला जो है वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला ब्लॉग है जो एकदम बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का दिखता है और ये एसईओ फ्रेंडली भी है, मोबाइल में भी अच्छे तरीके से ओपन होता है, फास्ट लोडिंग होता है, जो कि एक गूगल को चाहिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद हम इसको एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये दिखता है लाइव व्यू में गया। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो ब्लॉग है दिखेगा अगर जो हमारे ब्लॉग में यहाँ पे पोस्ट हम डाल देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा पूरा। मैं एक बार इसको छोटा कर, हाँ देखिए कुछ इस तरह से जितने भी हमारे आर्टिकल रहेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ दिखने वाला है। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर नीचे आएंगे तो नीचे से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये डाउनलोड हो गया। अब इसका हम कैसे इसमें थीम इंस्टॉल करेंगे इसको मैं लेके जाता हूँ एक बार डेस्कटॉप में। ठीक है, तो ये आया और मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें इसका XML फाइल डालना होता है, जो कि इसमें है। देखिए सब में अलग अलग XML फाइल अलग होता है, इसमें कुछ अलग दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे फ्री वर्जन दिख रहा है, तो हम यही वाला इसमें डालेंगे। और अब जाएंगे हम अपने ब्लॉग पे। देखिए यहाँ पे आ गए ना, यहाँ पे आएंगे और ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे थीम का ऑप्शन, ठीक है। तो थीम में क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइज में और जाएंगे रिस्टोर में। दिख रहा है ना आपको, रिस्टोर पे जाना है, अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक में आपको जाना है अपने फाइल पे। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर करके मैंने बनाया था ना, यहाँ न्यू फोल्डर। और ये जो XML फाइल देखिए, जब आप कोई अलग थीम इंस्टॉल करेंगे, अलग टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे तो उसमें XML फाइल लिख के आता है, पर इसमें नहीं आ रहा है। तो मैं इसके पे क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। इसको साइड किया, ये देखिए यहाँ पे रिस्टोरिंग थीम दिख रहा है। तो जैसे ये रिस्टोर हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारा ब्लॉग दिखता है। तो थोड़ा सा रिस्टोर हो जाए, एक बार दिखाता हूँ। थीम रिस्टोर्ड हो गया, ठीक है। अब व्यू ब्लॉग करते हैं तो हमारा ब्लॉग ये देखिए कुछ इस तरह से दिखने लगा। पहले कैसे था, अभी कैसा है। तो अब हमें कस्टमाइज करना है। ये देखिए यहाँ पे उसका लोगो आ रहा है, ठीक है, होम आ रहा है ये। तो हमें यहाँ पे अब सब कुछ अपना डालना है। तो ये देखिए 6 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो काफी लंबा वीडियो हो गया। इसको कस्टमाइज के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और यहाँ पे हमारा होगा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, और ये जो सारे सोशल मीडिया हैं, ये मतलब पूरा थीम हम कैसे कस्टमाइज करते हैं इसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था कि हमने आज की इस वीडियो में सीखा कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, उसमें कैसे थीम इंस्टॉल करते हैं। अब इस थीम को पूरा कस्टमाइज A to Z करेंगे, यहाँ पे सब कुछ हमारा होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई नई वेबसाइट हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप गूगल सर्च कंसोल में ऐड नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन में दिखाई नहीं देगी। वो खाली आपको दिखाई देगी कि आपका ये वेबसाइट है, लेकिन किसी भी पब्लिक को आपकी वेबसाइट दिखाई नहीं देती। क्योंकि गूगल सर्च कंसोल में जब आप डालते हैं तो यहाँ पे आप एक तरीके से गूगल को बताते हैं कि हाँ हमारी वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट को भी लोगों को दिखाइए। तो गूगल सर्च कंसोल वहां पे ले जाकर गूगल सर्च इंजन में डाल देता है। जब लोग आपकी वेबसाइट का नाम डालते हैं तो वहां पे शो होता है। तो इसके लिए आज मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये किस तरह से आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे, और दूसरा ये कि आप अपने वेबसाइट का साइट मैप कैसे जनरेट करेंगे और उसको भी किस तरह से अपने गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे। क्योंकि जब तक आप ये दोनों नहीं करेंगे तो जितने भी आप आर्टिकल लिखेंगे तो वो भी इंडेक्स नहीं होगा, और जब तक आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा तो आपका वेबसाइट बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो किस तरह से करेंगे ये सारी चीजें, चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कर पाएंगे। तो गाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे और सर्च कर लेना सबसे पहले अपने ब्लॉगर को, क्योंकि हम ब्लॉगर से यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये ब्लॉगर आ चुका है और यहाँ से खोलेंगे इसको। तो हमें गूगल सर्च कंसोल में ऐड करने के लिए आपको गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे सर्च करके रखें। ये दोनों किस काम में आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये खुला हमारा गूगल सर्च कंसोल स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक वेबसाइट पहले से ही ऐड है, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाएंगे अपने ब्लॉगर में और अपना नया वेबसाइट को व्यू ब्लॉग करेंगे और यहाँ पे इसका कॉपी करेंगे लिंक। कर दीजिएगा यहाँ से, सबसे पहले इसका लिंक कॉपी करना पड़ेगा। तो इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया कॉपी। यहाँ करना पड़ेगा गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद आपको ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो आप अपने डायरेक्ट वेबसाइट का नाम डाल दीजिए और या तो अपने वेबसाइट का यहाँ पे URL डाल दीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस मेल आईडी से आपने यहाँ पे ब्लॉगर बनाया है वही मेल आईडी से अगर आप गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट बनाते हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो तुरंत ही वेरीफाई हो जाएगा, आपको ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको वापस जाना है यहाँ पे और हम इसका URL यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो आप देखिए किस तरह से हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है ऑर्डर से। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पे वेरीफाई, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया है। तो हम करेंगे गो टू प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये जो ऑनरशिप है वेरीफाई हो चुका है। URL सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमें
वो सारी चीज़ें बाद में दिखाएंगे कि जब हम कोई ब्लॉग पोस्ट करेंगे यहाँ पे तो हमें ये सारी चीज़ें बाद में दिखाई देंगी, ठीक है। तो हमारा तो ये गूगल सर्च कंसोल में ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया है, कंसोल में ऐड होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें साइट मैप भी देना है यहाँ पे अपने वेबसाइट का। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सबसे लास्ट में आएंगे हम, दिखाते हैं आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर गूगल सर्च कंसोल, आप यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। आप यहाँ से करिए और देखिए वही पेज खुलेगा आपको, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे साइट मैप कैसे, और अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको जाना है यहाँ पे और लिख देना है साइट मैप जनरेटर। ये देखिए यहाँ पे आ गया है, तो हम इस पर ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस पर। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना है, जो आपने यहाँ से कॉपी किया था ये वाला, उसको भी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे ही डालेंगे और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो साइट मैप है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा अभी यहाँ पे दिखा रहा है प्रोसेस, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करना है, इसको कट कर देना है आपको, यहाँ करिए और लीव कर दीजिए। लीव करने के बाद आप जाइए वापस अपने यहाँ पे साइट मैप पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए आ गया है यहाँ पे न्यूज पर। अब इसके यहाँ पे लिख देना साइट मैप .xml, ठीक है, साइट मैप .xml, ठीक है। और इसके बाद कर देना है आपको सबमिट। तो देखिए कि यहाँ पे ये साइट मैप भी हमारा, ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। आप ध्यान दीजिए कि आपको वहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मेरा एक पोस्ट है ब्लॉग पे, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे ये इधर गया साइट में यहाँ पे एक दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आपका ब्लॉग भी इंडेक्स होता जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए हमारा वेबसाइट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है और हमारा साइट मैप भी यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते हैं और इस तरह से यहाँ पे साइट मैप भी सबमिट करते हैं। तो ये मैंने दोनों चीज आपको बता दिया। अब कुछ बेसिक सेटिंग है जो आपको अपनी वेबसाइट में करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसको ऑन करके रखना है आपको ये, और इसको भी हेडर पे भी क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना साइट मैप बनाना है, ठीक है। तो अगर जो मैं इसी वीडियो में ये सारा बताने लगा सब कुछ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन करना होता है, क्या क्या आपको इनेबल करना है, क्या क्या नहीं। यहाँ पे कुछ कमांड भी देना पड़ता है कि हमें क्या क्या अलाउ करना है सर्च कंसोल में, क्या क्या नहीं। तो वो बताने लगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो हमारा बताने का मकसद यही था कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर पाएंगे गूगल सर्च कंसोल में और किस तरह से साइट मैप को जनरेट करते हैं, किस तरह से सबमिट करते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। तो गाइस देखिए फाइनली आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ से हम करने वाले हैं आज अपने वेबसाइट का एडवांस सेटिंग। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से हम खोलेंगे ब्लॉगर को, तो ये खुल गया है हमारा ब्लॉगर और दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा खुल। तो एडवांस सेटिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर। तो ये रहा हमारा सेटिंग और इसके अंदर आएंगे तो देखिए ये जो सारी चीजें हैं मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो देखिए ये जो सबसे पहला है टाइटल। टाइटल क्या है, ये वो टाइटल है जो आप ब्लॉग पोस्ट करेंगे उसका टाइटल नहीं है, ये आपके वेबसाइट का टाइटल दिखाएगा। कि जैसे कि आप कोई भी वीडियो डालते हैं, आपने देखो कि जब आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो वहाँ पे भी आप एक टाइटल देते हैं, तो उस टाइटल में क्या होता है, वो टाइटल आपके वीडियो के रिलेटेड होता है और उस टाइटल के अंदर टैग्स भी होता है। तो वो दोनों चीज मैचिंग करके यहाँ पे आपको टाइटल देना है, मतलब आपका ब्लॉग के रिलेटेड हो टाइटल और उसमें टैग्स भी हो जो आपके वेबसाइट को सर्च करने में हेल्प करे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, खाली मैं अपने वेबसाइट का नाम डाल दे रहा हूँ, बस हो गया। उसके बाद कर देता हूँ सेव। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको पता है कि आपको अपने ब्लॉग के बारे में बताना है, अपने वेबसाइट के बारे में बताना है, आप क्या करने वाले इस वेबसाइट में। और डिस्क्रिप्शन में भी टैग्स लगाना होता है, इस रिलेटेड आप अपने वेबसाइट में आर्टिकल डाल दें, उस रिलेटेड से आपको यहाँ पे भी टैग्स वगैरह डालना है। तो यहाँ पे भी अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, हालांकि अभी मैं आपको खाली बता रहा हूँ जिससे आपका रिलेटेड है। आप मान लीजिए कार से रिलेटेड बना रहे हैं या कोई ड्राइविंग से रिलेटेड बना रहे हैं ब्लॉग, तब जिस भी तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं उस रिलेटेड से आपको यहाँ पे टैग्स डालना है।
उसके बाद आपको कर देना है सेव। मैं अभी यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद आता है ब्लॉग लैंग्वेज। अब ये देखिए सबसे जरूरी चीज यही पे होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एक लैंग्वेज सेलेक्ट होता है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश। तो आपको क्या करना है कि आप चाहे हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, गुजराती, मराठी, जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं अपने आर्टिकल को, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं इंग्लिश रहने देता हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में ब्लॉग को लिख रहा हूँ। तो मैं इंग्लिश, आप हिंदी में लिख रहे तो हिंदी में डाल दीजिए, ये आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कर देंगे हम सेव। उसके बाद दिखा रहा है गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। ये क्या होता है, जब भी कोई आप आर्टिकल डालेंगे अपने ब्लॉग में तो आप गूगल एनालिटिक्स में उसका डाटा देख सकते हैं कि कितने लोग अभी करेंट टाइम पे आपके ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ के जा चुके हैं और कहां कहां से आपके ब्लॉग में ट्रैफिक आ रहा है। तो ये सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स में आपको दिखाएगा। तो गूगल एनालिटिक्स में कैसे आईडी बनाते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से अकाउंट सर्च करते हैं, कैसे उसमें पूरा सेटअप करना होता है, इसके लिए अलग से बनाऊंगा। तो आप ये जरूर देंगे। उसके बाद है फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, यहाँ पे आपको अपना लोगो लगाना होता है वेबसाइट का, लेकिन जो आप अपने उसमें लगाते हैं, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये गया है यहाँ पे, और देखिए एक यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। ये आपके टेम्पलेट्स का लोगो है, यहाँ पे आपका वेबसाइट का लोगो नहीं है। तो इस वाले में आपको अपना वेबसाइट का लोगो लगाना है और ये वाला लोगो टेम्पलेट्स का लोगो है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको लगाना जरूरी है। तो जैसे आपका ये लोगो लग जाता है तो अच्छा दिखने लगता है आपका वेबसाइट। उसके बाद ये प्राइवेसी विजुअल इंजन को आपको ऑन करके रखना है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज है HTTPS। ये आपको हमेशा ही ऑन करके रखना है। ये बाय डिफॉल्ट तो ऑन ही रहता है, लेकिन अगर जो आप में बंद है तो आप इसको चालू कर दीजिएगा। जैसे चालू कर देंगे तो आपका वेबसाइट हमेशा एकदम परफेक्ट दिखने वाला है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ किसमें क्या करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन को भी इनेबल करना है और यहाँ पे भी वही रिलेटेड आपको टेक्स्ट डालना है। वहां पे 500 वर्ड का था, यहाँ पे 150 वर्ड का है। तो अपने वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पे आपको टेक्स्ट डालना है जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड सर्च में भी आए और दिखने में अच्छा भी लगे। तो यहाँ पे आपको 500 वर्ड का डालना है। इसको पहले ये ऑफ रहता है, लेकिन इसको आपको ऑन करना है, तब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल पाएंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए एरर एंड रीडायरेक्ट। तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आएंगे देखिए क्रॉलर दिखा रहे हैं। ये सबसे जरूरी चीज है। जैसे यहाँ पे ये HTTPS वाला था, किधर गया, आपको दिखा देता हूँ। ये सेम इसके आपको यहाँ पे क्रॉलर वाला भी इनेबल करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है। तो यहाँ पे आपको एक कोड डालना होता है, वो कैसे डालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ले लीजिएगा। और जैसे आप टाइप भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख करके रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कि यहाँ पे एक चीज मैंने डाला है, ये देखिए कि योर URL। तो आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का URL डालेंगे। किस तरह से डालेंगे मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसको पूरे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे और डाल देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे दिखाया मैंने योर URL। तो आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट का URL डालना है। मेरे वेबसाइट का मत डालिएगा, मैं पहले बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे हम। यहाँ पे खाली इतना डालेंगे, HTTPS को छोड़ के यहाँ पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, किधर गया, Ctrl+V कर देंगे। देखिए HTTPS के बाद हमारे वेबसाइट का पूरा लिंक आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे सेव। अभी देख लेते हैं, सेव हो गया हमारा। देखिए अपडेट्स हो चुका है। जैसे आपका ये सेटिंग हो जाता है, उसके नीचे आना है इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टेक्स्ट को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और देखिए जो मैंने इनेबल किया है आपको वही इनेबल करना है। सबसे पहले ऑल पे करना है और नो OTP पे क्लिक करके इसको कर देना है सेव। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ अर्चिव एंड सर्च पेज टेक्स्ट में आएंगे और इसको कर देंगे नो इंडेक्स नो OTP। ध्यान रखिए उसमें ऑल किया था, इसमें नो इंडेक्स करना है, ठीक है। नो इंडेक्स और नो OTP पे सेव करना है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे पोस्ट एंड पेज में, यहाँ पे ऑल करेंगे और नो OTP पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कर देंगे यहाँ पे इसको भी सेव। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है गूगल सर्च कंसोल। तो इसको ऑन करना है। अगर जो आपने गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर लिया अपने
वेबसाइट को और आपने साइट में भी जनरेट कर लिया तो अच्छी बात है। और किस तरह से यहाँ पे ऐड करेंगे मैं उसको वो दिखा देता हूँ आप। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा ये वाला वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी उसका नहीं दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे आएंगे और अपना साइट मैप जनरेट करेंगे। तो जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और साइट मैप जनरेटर आपको सर्च करना है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का नाम डालना है। तो जाना है आपको यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे कॉपी कर लेना है आपकी वेबसाइट का यूआरएल। जैसे कॉपी करेंगे यहाँ पे आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कैंसिल द प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो आपको कैंसिल नहीं करना है, प्रोसेसिंग करना है। जैसे ये प्रोसेस हो जाता है मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं और नहीं तो आप साइट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपके वेबसाइट का नाम आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, साइट मैप .xml कर देना है XML। इसके बाद करेंगे हम सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे साइट में सबमिट सक्सेसफुली आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने साइट में भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब जब आपका साइट मैप सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे आपके ब्लॉग में कितना आपने आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे दिखा देगा पूरा का पूरा। तो इस तरह से आप अपना साइट मैप भी सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम और नीचे और यहाँ पे मोनेटाइजेशन का, जब तक आपका मोनेटाइज नहीं है ब्लॉग तो आप इसको मत इनेबल करिएगा। तो कुछ इस तरह से अपना पूरा सेटिंग कर सकते हैं और अपना प्रोफाइल वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप अपना प्रोफाइल भी बना सकते हैं। बाकी अभी यहाँ से जो इसका मेन चीज था मैंने ये बता दिया है। और यहाँ पे कुछ कोड भी पेस्ट करना होता है तो कोड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो कुछ ये बेसिक सेटिंग थे जो आपको अपने ब्लॉग पे करना चाहिए था, जो मैंने आपको बता दिया है।
चेंजेस करना है, क्या चेंजेस करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट में, दिस प्राइवेसी पॉलिसी हैज बीन क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ द प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। इन्होंने अपना वेबसाइट का बैकलिंक डाला है, तो आपको ये चीज़ हटा देना है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ जहाँ पे उन्होंने अपना जो पोस्ट लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी के अंडर में रह के किया है, तो उसके लिए आपको जब ये आप रिक्वेस्ट डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें अगर जो हमारे पोस्ट में सब कुछ अच्छा है, पूरा ग्रीन ग्रीन दिखा देगा, यानी सब कुछ सही है। अगर जो हमारे पोस्ट में कुछ गड़बड़ है तो ये हमें वापस से यहाँ पे एडिट करके डालना पड़ेगा। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं लाइव यूआरएल टेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लाइव यूआरएल टेस्ट है, यहाँ पे सब कुछ ग्रीन हो चुका है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हो? फाइनली हम आ गए एक नई वीडियो के साथ में। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपने ब्लॉगर और वेबसाइट के लिए पेजेस क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर मैंने बताया था कि जो आपने पेजेस बनाया है, जैसे कि
अबाउट अस और डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, ये सारी चीजें कैसे जनरेट करेंगे वेबसाइट से और अपने ब्लॉगर पेजेस में लगाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो कॉन्टेक्ट अस का पेजेस होता है उसमें आप किस तरह से गूगल फॉर्म लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल फॉर्म जनरेट कैसे करते हैं और किस तरह से उसको अपने पेजेस में लगाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर जो कोई भी आपका जो व्यूअर्स है आपसे कुछ पूछना चाहता है तो किस तरह से पूछेगा। गूगल फॉर्म एक अच्छा जरिया होता है जिससे आपको बेनिफिट्स होता है, सामने वाले को भी होता है। वो कैसे कि वो आपको अपना डिटेल्स दे सकता है और आपको अच्छे समझा सकता है कि मुझे इस चीज के लिए आपसे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो फटाफट चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे आपको बताते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ से मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना गूगल फॉर्म बनाएंगे। तो पहले तो आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं गूगल फॉर्म। अगर जो आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो फिर आपको जाना है इसमें और आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको फॉर्म का दिख जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज खुलेगा। और अगर जो आपने कोई काम नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे सारा कुछ ब्लैंक दिखाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा काम करके रखा है तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिखा रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक पे जाना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक आपको नया पेज खुलेगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेगा अनटाइटल्ड फॉर्म। तो आप किसके लिए बना रहे हो यहाँ पे आपको बताना है कि ये है, तो आप टाइटल दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस बना रहा हूँ तो आपको कॉन्टैक्ट अस ही डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और अगर जो कुछ बताना चाहते हैं कॉन्टैक्ट अस में आप, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। मतलब जैसे कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप बता दीजिए कि अगर जो आपको हमारे ब्लॉग से रिलेटेड कुछ भी जरूरत है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप हमें इस गूगल फॉर्म के जरिए पूछ सकते हैं। तो लोगों को लगे कि हाँ इस फॉर्म में हम ये चीज डालेंगे तो हमें सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आप उस चीज रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं नहीं डाल रहा हूँ तो आप भी मत डालिएगा, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। फिर सेकंड चीज आता है यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन। मतलब आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन रखने वाले हो, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 रखूंगा। तो पहले तो दे दिया है तो हम यहाँ पे उनका डाल देंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, तो हम यहाँ पे डाल देंगे नाम, ठीक है, और इसको रहने देंगे। फिर सेकंड हमें एक और सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे मेल आईडी, ठीक है, क्योंकि उनका हमें मेल चाहिए, पता चलेगा किस मेल से हमें आ रहा है और किस पे जवाब देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे ईमेल, ठीक है, और इसको भी जोड़ देंगे। भाई जो लास्ट वाला है इसमें हम डालेंगे कमेंट्स, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन है तो हमें इस कमेंट वाले सेक्शन में आप पूछिए हमसे और मैं आपको जवाब दूंगा। ये देखिए ये चीज, ये मैंने 3 सेक्शन बनाया है। अगर जो आपको कुछ और भी डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह से आपको डालना है और जब ये सारी चीजें हो जाए, आपने अपने हिसाब से बना लिया है, उसके बाद हम यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे, ठीक है। ये मुझे चीज आपसे चाहिए, ठीक है। और मैं इतना ही बनाऊंगा और आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे। बस इतना करके बाद हम यहाँ पे सेंड वाले सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई अगर जो मेल में चाहिए तो आप मेल में डाल सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्टली यहाँ से लिंक कॉपी करके वहां पे डालना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है इस वाले सेक्शन पे, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसका साइज दिखा रहा है कि आप अपने गूगल फॉर्म का साइज क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे 640 पिक्सल और 645 पिक्सल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, मैं 900 इधर कर दूंगा, ठीक है। और इसको इसका लिंक जो है कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये कॉपी होता है तो आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग में जाना है और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आया और ये मेरा ब्लॉगर पोस्ट है। हम पेजेस में जाएंगे और पेजेस में जाने के बाद मैं एक वो नया खोल लेता हूँ, ठीक है, ये वाला ब्लॉग को, क्योंकि ये जो मेरा मेन वेबसाइट है उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसमें हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ कॉन्टैक्ट अस था, इस पे आएंगे। तो आप जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पेजेस को खोलते हैं तो आपको यहाँ पे आना है और ये जो पेंसिल का आइकॉन दिखा रहा है इस पे क्लिक करना है, HTML व्यू पे क्लिक करना है और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हटा देना है, ठीक है। अब आपने जो वहां से कॉपी किया था HTML फाइल को यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और इसको कर देंगे हम यहाँ पे कंपोज व्यू। तो जैसे ही आप कंपोज व्यू पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे फाइल रेडी हो जाता है। कॉन्टैक्ट अस का जो आपने फॉर्म बनाया था तो यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब आपको दिखेगा कैसे, तो आपको जाना है इस प्रीव्यू वाले सेक्शन पे और क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाई देगा कि हमारा जो गूगल फॉर्म है किस तरह से दिखेगा लोगों को। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह से कुछ दिखने वाला है।
यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस दिखा रहा है। अगर जो उन्होंने गूगल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है तो उनका मेल आईडी यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे उनका नाम दिखाई देगा, मेल आईडी और यहाँ पे कमेंट्स। उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। आपको जाना यहाँ पे और यहाँ पे अपडेट कर देना है। अब अपडेट करने के बाद मैं आपको वापस जाता हूँ, यहाँ पे हम व्यू ब्लॉग करेंगे और वापस जाएंगे अपने मेन ब्लॉग में। तो हम यहाँ पे आ गए हैं और नीचे आएंगे और ये देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस दिखा रहा है। तो जैसे कोई इस पे क्लिक करता है तो यहाँ पे आएगा और ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्म खुलता है। तो यहाँ पे वो अपना नाम डाल देंगे, यहाँ पे मेल आईडी डाल देंगे और यहाँ पे मैसेज डाल देंगे, मतलब जो उनको पूछना है आपसे करेंगे और यहाँ पे सेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपना गूगल फॉर्म बनाएंगे और इस तरह से अपने वेबसाइट में लगाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जितने भी नए ब्लॉगर आ रहे हैं, जिनको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो आज वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब कोई नए ब्लॉगर आते हैं तो देखिए आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आप लोगों को सिखा सकते हो, तो वो आपके अंदर है। पर जिस प्लेटफॉर्म पे आप दिखाना चाहते हो, उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे आप गूगल में आ गए और यहाँ पे अपना वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट में आप जिस चीज के बारे में लोगों को बताना चाहते हो, तो उसको आप कैसे बताओगे, किस तरह से वो काम करता है। तो जब कोई आप आर्टिकल लिखोगे तो उस आर्टिकल में क्या क्या चीज होनी चाहिए जिससे आपका आर्टिकल सर्च में आए, और जब सर्च में आएगा तो ट्रैफिक आएगा, और जब ट्रैफिक आएगा तभी आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल होगा, और जब अप्रूवल होगा तभी आपका पैसा आएगा। तो ये सारी चीजें किस तरह से होने वाले हैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपके लिए मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं और उस पॉइंट में आपको बताता हूँ कि देखिए, तो जो सबसे पहले नंबर पे आता है कि आप किस तरह से टॉपिक को फाइंड करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कि हम उस टॉपिक में कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा कीवर्ड तो जरूरी होता है। जैसे आप यूट्यूब वीडियो बनाते होंगे तो आप कीवर्ड वहां पे डालते हैं कि जब कोई पब्लिक कीवर्ड सर्च करेगा तो हमारा वीडियो आना चाहिए। अब देखिए, जो थर्ड नंबर पे आता है कि हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है उसी रिलेटेड लोग कीवर्ड किस तरह से फाइंड करते हैं, वो भी हम बताने वाले हैं। और चौथे नंबर पे आता है कि हम किस तरह से कंटेंट को प्लान करेंगे, क्योंकि जब तक हम कंटेंट को प्लान नहीं करेंगे तो हम कोई भी आर्टिकल को नहीं लिख सकते। अगर जो आप ऐसा करते हो तो आपका आर्टिकल हमेशा अधूरा रहेगा, जो कभी भी सर्च में नहीं आने वाला है। और पांचवें नंबर पे है कि हम उस कंटेंट में कैसे टेक्स्ट डालेंगे। हमने जितने भी टॉपिक बनाए हैं या फिर हमने जितने भी रिसर्च किए कीवर्ड में, जितने भी हमने पॉइंट अप किया है, तो उन सब में हम टेक्स्ट कैसे डालेंगे। 6वें नंबर पे आता है कि हम कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। और 7वें नंबर पे आता है कि हम उस कंटेंट में कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कैसे परमा लिंक बनाएंगे और क्या क्या सेटिंग होती है उसके अंदर पब्लिश करने से पहले। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो गाइस देखिए, फाइनली आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पॉइंट है जो भी मैंने आपको बताया था। तो जैसे मैं देखिए साइंस और टेक का आर्टिकल डालता हूँ तो उसमें मैं कवर करूंगा। आपका कौन सा कैटेगरी है, आप कौन सा निश सेलेक्ट किए हैं, ये आपको देखने पड़ेगा। बट जो हम करने वाले हैं आप सेम तरीका कर सकते हैं, सेम उसी तरह से जितने भी नीचे थे, जितने भी टॉपिक है, सेम उसी तरह से काम करते हैं। तो देखिए, आप जो निश सेलेक्ट कर लिए हैं, अब बारे आते हैं टॉपिक सेलेक्ट करने की। क्योंकि निश सेलेक्ट करना मैं आपको नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में इंटरेस्टेड है, क्या करना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो अब जब निश सेलेक्ट कर लिए हैं, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं, चलिए वो आपको बताता हूँ। तो हमारे पॉइंट के हिसाब से सबसे पहला नंबर पे है कि हम टॉपिक किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ पे हम खोलेंगे गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड सर्च करने के बाद देखिए हम यहाँ से खोलेंगे इस वेबसाइट को और आएंगे यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ में आने के बाद रियल टाइम में आएंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे अपना कैटेगरी। तो साइंस और टेक का मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये रहा। और अब देखिए यहाँ पे वो चीजें ट्रेंडिंग दिखाएगी जो अभी हमारे टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो साइंस और टेक के हिसाब से यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो अभी सर्च में आ रही हैं। तो देखिए यहाँ से मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, आपको एक चीज सेलेक्ट करना है कि जिसका ग्राफ देखिए जैसे ये वाला है, तो ये अभी ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये अभी खासा तगड़ा सर्च में आ रहा है, और या फिर वो नीचे से ऊपर उठना स्टार्ट हुआ हो। तो ऐसे दो चीजों में आप आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे अभी एक ये फुटबॉल का मैं नहीं करूंगा,
और यहाँ पे देखिए ये होनोर करके, हाँ ये होनोर स्मार्टफोन है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसके बारे में कैसे, देखिए आपका जो टॉपिक है आपको देखना होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से उसका ग्राफ भी देख सकते हो कि ये दिन में कितने लोग इसमें कितना % इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सर्च में आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो 15 जनवरी से आप देखेंगे तो 57% इंटरेस्ट था, और फिर 17 जनवरी को 1:30 बजे के आसपास देखिए, 17 जनवरी को 1:30 बजे देखिए इसमें भी 49%, फिर ये देखिए 18 को 48%, यहाँ पे 75%, मतलब इसका देखिए परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए आज देखिए मैं आपको आज का ग्राफ दिखा देता हूँ। तो आज का ग्राफ देखिए यहाँ पे सुबह 1:30 बजे के आसपास 100% एकदम मतलब भरपूर इसमें सर्च आ रहा है, और ये शाम को हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 21% दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी ये कि यहाँ पे बढ़ना ये ऊपर की ओर स्टार्ट हो चुका था, हम इसमें आर्टिकल लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है तो हम क्या डालने वाले हैं यहाँ पे, स्मार्टफोन या मोबाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम मोबाइल के ये जो हमारा टॉपिक है क्या है, मोबाइल है। तो देखिए ये हमारा टॉपिक हो गया, हम इस मोबाइल के बारे में लोगों को बताने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे हम कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब आप कीवर्ड सर्च करने जाते हैं, जैसे क्रोम में आप सर्च कर रहे हैं, तो आपको एक एक्सटेंशन यहाँ पे लगा लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएंगे और देखिए यहाँ पे मैंने लगा के रखा है ओवर सजेस्ट एसईओ कीवर्ड, ठीक है। तो आपको यही वाला एक्सटेंशन आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे और इसको पेस्ट मार देंगे। जैसे हम पेस्ट मारेंगे तो आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए ये हमें उसी रिलेटेड सीड्स कीवर्ड दे रहा है यहाँ पे। तो आप देख लीजिए ये कीवर्ड है और उसका सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, उसका सीपीसी दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे होनोर मैजिक 6 प्रो हो गया, होनोर मैजिक 6 प्रो प्राइस हो गया, होनोर मैजिक 6 प्रो प्लस हो गया, कैमरा हो गया, रिलीज डेट हो गया, और प्राइस बांग्लादेश हो गया, और ये ना कंपैरिजन कर रहा है होनोर मैजिक 6 प्रो प्लस S23। तो ऐसे देखिए हमें यहाँ पे सीड कीवर्ड रिलेटेड मिल चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए तो ये कीवर्ड हो गया, तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा लोग सर्च क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, और तो इसमें से आपको कुछ चीजें देखिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाना हो कि जो आप टॉपिक सेलेक्ट किए हैं तो क्या लोग ज्यादा सर्च करते होंगे, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे कीवर्ड आपको दिखा देगा, तो आपको कॉपी कर लेना है। तो जैसे लोग इसका प्राइस चेक करते होंगे, ठीक है। तो मैं इसका प्राइस, क्योंकि जब कोई नया मोबाइल आता है तो उसका क्या देखेंगे लोग कि ये है कितने का, ये मेरे बजट का है कि नहीं है, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पे देखते हैं, कैमरा भी देखते हैं लोग, तो कैमरा भी इसका हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 चीज आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल पे, तो इसी तरह से आपको कीवर्ड देखना है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, कीवर्ड भी हो गया हमारा। अब हमारे पॉइंट के हिसाब से 3rd नंबर पे क्या आता है, कीवर्ड रिलेटेड लॉन्ग कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम यही और इसको डालेंगे, और यहाँ पे देखिए सीड कीवर्ड क्या होता है कि जो 3 वर्ड में बन जाता है आपका। जैसे यहाँ पे होनोर मैजिक प्रो कैमरा, ये 3 वर्ड के रिलेटेड है। अब लॉन्ग कीवर्ड क्या होता है, जो कम से कम 6-7 वर्ड में बनता है, जो लोग जैसे कि मान लीजिए कि लॉन्ग कीवर्ड में आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो हम यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ से कर देंगे टेक्स्ट, ठीक है, और इसको कर देंगे इंटर, और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखिए पीपल आल्सो आस्क, मतलब पब्लिक ये चीज पूछ रही है। तो हमें यहाँ पे लॉन्ग कीवर्ड दिखा रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लॉन्ग कीवर्ड होता है। हम इसके और नीचे आएंगे तो हमें और दिखा देगा, फिर और नीचे आएंगे तो और दिखा देगा। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे लॉन्ग कीवर्ड मिल जाएगा हमारे टॉपिक के रिलेटेड, जो लोग सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी पीपल आल्सो आस्क। तो देखिए हमें यहाँ पे एक दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ होनोर मैजिक 6 लाइट इन इंडिया, हमें एक ये भी मिल चुका है, ठीक है। और इसको भी हम कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और 1-2 और देख लेते हैं हम कि लोग, और क्या मैं और दिखा देता हूँ। तो ये रिलेटेड हो गया हमारा 6 प्रो है ना, प्राइस हो चुका है हमारा। और वाटर प्रूफ भी लोग देखते होंगे कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और देख लेते हैं 1-2, ठीक है।
तो देखिए इसका जो मेन कीवर्ड है, तो आप देखिए कि सब जगह प्राइस 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 लिखा हुआ है। तो जो हमारा मेन कीवर्ड होगा सीट्स में, जो मेन कीवर्ड होगा तो प्राइस है, क्योंकि लोग ज्यादा प्राइस का ही देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी देखिए प्राइस दिखा रहा है, यहाँ पे भी प्राइस दिखा रहा है, यहाँ पे भी प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। और ये इसके बैटरी लाइफ के बारे में तो हम इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि जब आप कोई अच्छा मोबाइल लेंगे तो उसका बैटरी भी देखेंगे, तो हम इसका बैटरी भी कभी कॉपी कर लेते हैं। ये बैटरी हो गया, और देख लेते हैं। तो देखिए अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे, आपको बता रहे हैं सॉरी। तो अब यहाँ पे हमें देखिए शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर भी होगा। अब ये देखिए कंटेंट प्लान, कंटेंट प्लान कैसे करेंगे। अब ये सबसे जरूरी चीज है कि जब हम कोई आर्टिकल लिखेंगे तो हमें प्लान करना है कि हम जो चीज बताएंगे तो हम उस आर्टिकल में उस चीज के बारे में क्या क्या बताने वाले। तो देखिए लोग इसके बारे में क्या क्या सर्च करते होंगे, जैसे कि मोबाइल का प्राइस हो गया, कैमरा हो गया, बैटरी लाइफ हो गया, रैम क्या होगा, स्टोरेज क्या होगा। तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो इस मोबाइल के बारे में लोग यही सर्च करते होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका डाल देते हैं मोबाइल प्राइस, ठीक है। फिर इसका कैमरा देख लेते हैं, कैमरा कितना मेगापिक्सल होगा। ठीक है। और क्या देखते होंगे, स्टोरेज देखते होंगे, ठीक है। और क्या होगा, और उसके बाद क्या देखते होंगे, रैम देखते होंगे, रैम कितना है, ठीक है। और क्या देखते होंगे, इसका बैटरी हो गया, बैटरी हो गया। फिर और क्या देखते होंगे, देखिए एक चीज मैं भूल गया था, 2 नंबर पे आएगा मोबाइल प्राइस के बाद आता है, जो उसके बाद आता है कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो आपको ये सेकंड नंबर पे रखना है। मतलब कि लोग ऐसा मेरे हिसाब से कि स्पेसिफिकेशन मोबाइल के बाद मोबाइल के जो मेन चीज है क्या क्या है, स्पेसिफिकेशन के अंदर आएगा वो चीज। तो ये मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है जो इस मोबाइल में लोग ज्यादातर देखते हैं कि इस मोबाइल में क्या क्या चीज हो सकता है। तो देखिए प्राइस एक तो चेक करते होंगे, ठीक है। फिर मोबाइल के बारे में क्या खास है, मोबाइल का कैमरा कितना है, स्टोरेज कितना है, रैम कितना है, बैटरी कितना है। तो इस मोबाइल के बारे में लोग यही सर्च करेंगे ज्यादातर। तो ये हमारा प्लान हो गया कि हम किस किस के बारे में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा देखिए एक तो टॉपिक भी हो गया है, ठीक है। फिर ये हमें कीवर्ड मिल चुका है, उसके बाद है लॉन्ग कीवर्ड भी मिल चुका है, ठीक है। और देखिए अब ये जो हमारा था, ठीक है, कंटेंट प्लान कैसे करते हैं ये भी हो चुका है हमारा। उसके बाद है अब हम इसमें कंटेंट में टेक्स्ट कैसे भरते हैं, ठीक है। हमारे पॉइंट के हिसाब से अब 5वां नंबर बचा है। तो हम ये डालेंगे कि इस कंटेंट में टेक्स्ट कैसे डालेंगे कि हम ये देखिए अब ये प्राइस तो हम डाल दिए हैं। तो अब हमें इस देखिए जो हमने मोबाइल यूज नहीं किया तो हमें इसका प्राइस कैसे पता चलेगा, मोबाइल यूज नहीं किया तो हमें इसका क्वालिटी कैसे पता चलेगा कि इस मोबाइल में क्या क्वालिटी है, कैमरा कितना है। तो देखिए इन सब के बारे में आपको डाटा कैसे पता चलेगा कि इसका सारा चीज क्या है। तो आपको तो पता है कि हम गूगल में भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इसके बारे में जान सकते हैं, यूट्यूब आप देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब। किसी यूट्यूबर का आप वीडियो देखिए, वहां से आपको बहुत सारी चीजें जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गया और यूट्यूब डाल के यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और इस यहाँ पे हम डालेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और इसके सामने लिख देंगे रिव्यू। देखिए रिव्यू लिख गया और इंटर मार देंगे। इंटर मारेंगे तो आपको पता है कि जब हम कोई रिव्यू डालते हैं तो मोबाइल के हर एक चीज के बारे में आपको पता चल जाता है कि इस मोबाइल में कितना मेगापिक्सल, कितना रैम, क्या क्या इस मोबाइल की चीजें। तो आप इस ऐसे किसी यूट्यूबर का आप वहां से जानकारी ले लीजिए और उस जानकारी को आपको अपने टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आपको डालना है। हमारा क्या था यहाँ पे, उस कंटेंट में कैसे टेक्स्ट भरते हैं। तो जैसे आपको इस मोबाइल के प्राइस के बारे में बताना है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम लिख के लोगों को किस तरह से बता सकते हैं। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा किस तरह से कि कैसे ये सब होता है। देखिए लिखना तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कोई आपको लिखना नहीं बताएगा कि आप इस तरह से इस चीज को लिख सकते हो। तो आप मोबाइल के प्राइस के बारे में लिखिए। फिर आप देखिए तो उसके कैमरे के बारे में भी बताया जाता है,
तो कैमरे के बारे में भी लिख सकते हो। आपको नहीं पता तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आया और मैं आपको देखिए एक छोटा सा टेबल बना के दिखा देता हूँ। तो आप अब यहाँ से हम Honor Magic 6 Pro सर्च कर दिए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ आइडिया मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको ले जा के हमें किस किस के बारे में लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज मिल चुका है। तो मैं आपको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा AI का यूज करूंगा। ChatGPT किया और इस चीज को मैं पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको मैं कमांड दूंगा मेक 2 कॉलम, ठीक है, और इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें ये कॉलम दे चुका है जिसके बारे में ये हम बताने वाले हैं। तो हम आएंगे और इसको पूरा कॉपी करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट मारते हैं और पेस्ट मारने के बाद आप देखिए यहाँ पे तो हमें उस मोबाइल के सारी चीजें पता चल चुकी है कि हम किसके बारे में क्या क्या लिख सकते हो। तो देखिए जैसे पहले नंबर पे आ चुका है हमारा डिस्प्ले, हम इसके प्रोसेसर के बारे में लिख सकते हैं, इसका फ्रंट कैमरा कैसा है, रियर कैमरा कैसा है, रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, बैटरी लाइफ कितना है। तो ये हमें एक आइडिया मिल चुका है कि हम इस मोबाइल के ये चीज के बारे में बता सकते हैं। तो जब आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें बताएगी, वहां से आप डाटा कलेक्ट कर लीजिएगा और कलेक्ट करने के बाद आप अपने ब्लॉग में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या हेडिंग लेना है, ठीक है। तो आपको हेडिंग, सब हेडिंग, मेजर हेडिंग और टाइटल, ये तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो हमारा जो टाइटल है हम यहाँ से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम टाइटल भी थोड़ा सा सर्चेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये देखिए यहाँ से सब पता चल चुका है कि हम अपने उस मोबाइल में कीवर्ड हमारा क्या क्या होगा, लोग क्या क्या सर्च करते होंगे, ये पता चल चुका। मतलब आपको A to Z मैंने बता दिया। तो आपको जो एक लॉन्ग आर्टिकल बनाने में मदद करेगा तो आप इन सब के बारे में लिखेंगे। देखिए डिस्प्ले हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सारी चीजें आप बना के लिखेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा जानकारी रहेगा तो लगेगा कि हाँ ये लॉन्ग आर्टिकल है, तो गूगल इंडेक्स भी जल्दी कर लेगा। अब इन सब के बारे में लिखने के बाद आपको देखिए लिखना तो आपको आना चाहिए, आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। तो जो आर्टिकल का हमारा टाइटल होगा तो सबसे पहले क्या है कि हम जिस चीज के बारे में लिखेंगे वो आ गया, ठीक है। तो Honor Magic 6 Pro ये हमारा टाइटल आ गया। अब इसके आगे हम कीवर्ड ऐड करेंगे कि लोग और क्या सर्च करते होंगे। देखिए एक तो ये जो हमारा ये कीवर्ड है ये सबसे मेन कीवर्ड हो गया। फिर 6 Pro उसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है, ये मोबाइल का नाम है हमारा, ठीक है। इसका प्राइस चेक करते होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे प्राइस, ये भी हमारा क्या कीवर्ड है। फिर उसके बाद क्या सर्च करते होंगे ये कब आ सकता है, तो हमें इसके आगे क्या डाल देंगे, लॉन्च इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल भी बन चुका है और यहाँ पे कीवर्ड भी इंक्लूड हो चुका है। तो आपको एक आइडिया लग चुका है कि हम किस तरह से यहाँ पे टाइटल में अपने कीवर्ड डालेंगे। तो देखिए जैसे ही आपका ये टाइटल बनता है तो आपको थोड़ा सा क्लिकबेट भी करना है। क्लिकबेट किस तरह से करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे आएंगे और थोड़ा सा क्लिकबेट करने के लिए आप डालेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे मैं बता, आप अपने हिसाब से क्लिकबेट करिएगा। क्लिकबेट किस तरह से करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इतने कम प्राइस वाले मोबाइल में इतने अच्छे फीचर, ठीक है। ये देखिए ये हमारा क्या होगा, क्लिकबेट हो गया। जब कोई पब्लिक देखेगी कि इतने कम प्राइस वाले मोबाइल में इतने सारे फीचर, तो वो सोचेगी ना क्या है इस मोबाइल में, क्या फीचर्स है, प्राइस भी कम दिखा रहा है, इतने सारे फीचर्स भी क्या है। तो आपको थोड़ा सा क्लिकबेट भी करना है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब आप डिस्कवर के लिए डाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा डिस्कवर में आपको मेन कीवर्ड डालना है, लॉन्ग कीवर्ड आपको यूज नहीं करना है। तो अब देखिए जब आपका टाइटल हो चुका है तो उसके बाद बारी आती है आर्टिकल लिखने की। तो आर्टिकल में आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। तो आप उस मोबाइल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिएगा। उसके बाद आती है कि देखिए एक तो हेडिंग हो गया, तो उसके बाद सब हेडिंग आती है, उसके बाद आती है मेजर हेडिंग। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे तो आप देख लीजिए हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग और एक मेजर हेडिंग। तो ये मेजर हेडिंग तो हमारा ये हो चुका है, ठीक है। हेडिंग हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप ये डालेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, खोलेंगे इसको हम,
जैसे आप इस मोबाइल के बारे में बताने वाले हो, ठीक है, तो आप डिस्प्ले के बारे में बताएंगे तो ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा सब हेडिंग के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताएंगे जैसे प्रोसेसर के बारे में, तो ये किसके अंदर आएगा, माइनर हेडिंग के अंदर। इसके बाद जितने भी नीचे आप डालने वाले हो इन सबको, जैसे फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, रैम, स्टोरेज, तो ये सब किसके अंदर आएगा, माइनर हेडिंग के अंदर ही आएगा। ये चीज आप देखिए, ये सबसे जरूरी चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप ये डालेंगे जैसे डिस्प्ले हो गया, ठीक है, तो आपका मेन कीवर्ड क्या था, ये वाला, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे किया आप साइज में अभी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आया और पेस्ट मारा, और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, तो हम जैसे कैमरे के बारे में बताने वाले हैं ना, तो ये रहा ना हमारा कैमरा, हम इसको कॉपी करते हैं और आएंगे यहाँ पे और इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, आएंगे और इसको कर देंगे माइनर हेडिंग, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से आपको हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद इस कैमरे के बारे में बताने वाले हो, डिस्प्ले के बारे में बताने वाले, स्टोरेज के बारे में बताने वाले, ये सारी चीजें आपको डाल देंगे। अब जैसे यहाँ पे आपका आर्टिकल लिख गया है, अब बारी आती है इसको पब्लिश करने की। तो देखिए आपको लेवल, तो आपको पता है कि लेवल क्या है, वो तो आप यहाँ से लेवल आप बना सकते हैं। उसके बाद बारी आती थी, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो कैसे लिखते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, ये लिखना है आपको 150 वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको अपना ये वाला जो टाइटल होता है इसके बारे में आपको डालना है। फिर जो आप कीवर्ड आप यूज किए, जैसे कैमरा, स्टोरेज और उसका रैम, बैटरी, तो वो चीजें आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में डालना है। परमालिंक में क्या आता है, परमालिंक में आपको दिखाता हूँ, ये रहा परमालिंक। तो यहाँ पे एक तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है आपका, ये जो है यहाँ पे आएंगे और आपका टाइम, डेट, मिनट, घंटा, सेकंड, ये सारी चीजें आ जाती है। आपको ऑटोमेटिक नहीं सिलेक्ट करना है, आपको जाना है यहाँ पे कस्टमाइज में, और कस्टमाइज में जाने के बाद आपको ये डाल देना है। इसी इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और पेस्ट मारेंगे। तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं डालना है, यार ध्यान रख लीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये फोटो हो गया तो हम यहाँ पे लगाएंगे ये वाला साइन लगा लीजिएगा सारे के सारे में, ठीक है। और इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे भी आपको उन सब के बारे में बताना है, जैसे कैमरा हो गया और डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे के सारे, तो जैसे यहाँ पे लगाया कैमरा हो गया, रैम हो गया, तो आपको इन सब के सामने भी लगाना है। तो इस तरह से आपको परमालिंक बनाना है। तो आपको समझ में आ गया है किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे, किस तरह से रिसर्च करते हैं, किस तरह से आर्टिकल लिखते हैं, कैसे कीवर्ड फाइंड करते हैं, कैसे, मतलब आपको सारा कुछ पता चल गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं अगर जो आर्टिकल लिखने लगूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आपको एक आर्टिकल शुरू से लेके लास्ट तक लिखना है। तो जैसे ही ये आपका परमालिंक बनता है, तो आप ये तो शेड्यूल में भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। हेलो फैमिली, कैसे हो? फाइनली हम आ चुके हैं पार्ट 2 में। और पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से टॉपिक सेलेक्ट करने से लेके कंटेंट प्लान तक आप काम कर सकते हो, जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया था। काफी लंबा वीडियो हो गया था, तो मैंने एक चीज छोड़ दिया था वहां पे, कंटेंट प्लान के बाद उस प्लान में आपको लिखना क्या है, ये मैंने छोड़ा था। तो अगर जो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, अगर जो आप नए व्यूअर्स हैं तो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं कि आप किस तरह से अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, आपका नीच क्या है, आपका इंटेंट क्या है, आप किस तरह से सीड्स कीवर्ड फाइंड करेंगे, सीड्स कीवर्ड के बाद आप लॉन्ग कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे, कैसे उसमें आप टैग्स लगाएंगे, कैसे आप परमालिंक बनाएंगे। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 देखने से कुछ मतलब नहीं है। तो पहले जाके आप पार्ट 1 देखिए, अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो पार्ट 2 में। तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि आप कंटेंट प्लान कैसे करते हैं, वो भी मैंने बताया था। लेकिन अब बारी आती है कि कंटेंट प्लान के अंदर लिखना क्या है। तो इस बार मैंने पूरा आर्टिकल लिख लिया है, खाली पब्लिश करना है। तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या टाइटल यूज किया है, कौन सा कीवर्ड है हमारा, किस कीवर्ड को मैंने टारगेट किया है, और कैसे डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने, कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, कैसे मैंने परमालिंक बनाया है। तो यही सारी चीजें हम लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने ब्लॉग पे, और यहाँ से मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लॉग लिखा है, यहाँ पे मैंने पेस्ट नहीं किया है।
अभी जो करूंगा, जो करता हूँ अपने ब्लॉग में, सारा कुछ मैं आपके सामने करने वाला हूँ। जो लोग अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर जो आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले ये पार्ट 1 देखिए और पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने छोड़ा था कि कंटेंट प्लान कैसे करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट प्लान करना तो आ गया, लेकिन कंटेंट प्लान करने के बाद उसके अंदर क्या लिखना है वो हम इस पार्ट में बताएंगे। तो ठीक है, अब देखिए हमने लिख तो लिया है, अब मैं जो करूंगा आपके सामने दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ वर्ड काउंटर खोल के रख लेता हूँ, क्योंकि वही पे मेरा आर्टिकल है। देखिए यहाँ पे मैंने सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के ऊपर लिखा है आर्टिकल, और देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा किस तरह से मैं ब्लॉग को पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बार पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ तक आ गया, इसको हम कर लेंगे कॉपी और आएंगे यहाँ अपने ब्लॉग पे और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। तो अभी देखिएगा कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखिए, यहाँ पे जो हेडिंग है, आपको हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हेडिंग, सब हेडिंग, मेजर हेडिंग, माइनर हेडिंग, ये सारी चीज ध्यान रखना है आपको। और ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे जो ये है थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम पहले इसका टेबल बना देंगे और इसको सीधा हम कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, ये हम ChatGPT में गए और यहाँ से हम अपने डाटा को कर देंगे पेस्ट, और इसको हम एक कमांड देंगे, ठीक है, क्रिएट ए 2 कॉलम टेबल, ठीक है। तो अभी ये देखिएगा हमारा किस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये टेबल रेडी हो गया। तो अगर जो आपको टेबल बनाने नहीं आता तो आप टेबल भी देख लीजिए, कुछ इस तरह से हम टेबल बनाते हैं। और इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आएंगे और अपने ब्लॉग में डाल देंगे। इसको हटा के यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। तो हमारा ये कॉलम बन चुका है, आप देख लीजिए कुछ इस तरह से बनाते हैं। और जो हमारा लास्ट का है इसका भी हम बना देते हैं, क्योंकि ये लास्ट में मैंने पूरे मोबाइल का फीचर एक टेबल के अंदर ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको भी कॉपी करके ले जाएंगे और सेम कमांड इसको भी दे देंगे, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको वाले को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये जितना भी है हमारा, ये यहाँ पे कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा जितना भी मोबाइल का अलग अलग फीचर मैंने बताया, तो सारा कुछ यहाँ टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसको एक बार कन्वर्ट होने देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे आ जाए तब तक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम, और आने के बाद सबसे देखिए अगर जो आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या कहीं पे आपने जो हिंदी में लिखा वो गलत है, तो वो मतलब ये भी गलत नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि एक वर्ड आपका जो पढ़ने वाला होता है वो समझ जाता है कि ये नया नया है और वो आपका आर्टिकल छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे हम आएंगे और अपना जो थंबनेल है वो लगाएंगे, और आपके जो साइज है आप देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले अपना ये लगा लेते हैं जो मेन थंबनेल है। तो उसके बाद 1-2 फोटो और लगाऊंगा, ज़्यादा फोटो मैं यूज नहीं करने वाला हूँ। और इसको हम कर देंगे यहाँ पे X लार्ज के ऊपर। तो ये वो फोटो है जो हमारे आर्टिकल के मेन पेज पे दिखेगा, ठीक है। तो ये वो फोटो हो गया। उसके बाद मैं कैमरा पे जाता हूँ, क्योंकि मैंने कैमरा के लिए एक फोटो बनाया है, तो हम उसको भी यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे गए, आपको फ्री में अगर जो जैसे फोटो चाहिए रहता है कि जो आप आर्टिकल के लिए किसी का फोटो उठा लेते हैं गूगल से, तो वो फोटो मत यूज करिए। क्योंकि देखिए अभी आपका आर्टिकल नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन चलने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए खुद का फोटो बनाइए आप। मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जिसका नाम है फ्रीपिक। तो आप वहाँ से जो फोटो चाहिए वहाँ पे जाइए, अपना अकाउंट बना लीजिए, और वहाँ से बनाने के बाद आप फोटो फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई भी फोटो जो उसमें अवेलेबल है वहाँ पे। तो मतलब इतनी अच्छी फोटो मिल जाएंगे जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं 2 फोटो यूज करूंगा, ज्यादा यूज नहीं करूंगा। तो इन सबका भी मैं हेडिंग बना देता हूँ, और माइनर हेडिंग हो गया हमारा, इसको भी हम कर देते हैं। और देखते हैं हमारा ये टेबल बन गया है। हाँ बन गया है। तो हम पूरा एक कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो सेटअप है वो एकदम अच्छे से हो जाए। तो अब हम इसको पूरा हटा देंगे, ये हट गया, और यहाँ से हम पेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये पहला टेबल आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ से सेकंड और थर्ड कॉपी कर लेंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे। आप AI का यूज करते होंगे, ChatGPT का यूज करते होंगे, तो कुछ इस तरह से आप एक मतलब अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि गूगल तो AI का लिखा हुआ कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे बोल देता है AI का लिखा है तो वो इंडेक्स नहीं करता, लेकिन इस चीज को वो इंडेक्स करता है। और हाँ, सबसे अच्छी चीज ये है कि जिन लोगों को इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होता है, ये वीडियो उनके लिए
मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि मेरा आर्टिकल कितने टाइम के अंदर इंडेक्स होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है ये उन लोगों के लिए आता है। तो ये वीडियो वो जरूर देखिएगा। मैं आपको पब्लिश करने से पहले टाइम दिखाऊंगा कि कितना टाइम हुआ है मेरे आर्टिकल को लिखे हुए और कितने टाइम के अंदर ये इंडेक्स होता है पब्लिश करने के बाद। ठीक है, तो ये लास्ट टेबल हो गया हमारा और इसको भी हम कर देंगे पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे आए हम। अब आपको शुरू से मैं समझा देता हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। ठीक है, टाइटल में अभी आपको बताऊंगा कैसा टाइटल लगाना है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए कोई भी अगर जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उसी चीज के बारे में बताइए जो लोगों को पढ़ने से ही मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन में उसको इंटरेस्ट आ जाए कि हमें पूरा आर्टिकल लिखना है। तो देखिए जैसे मेरा ये सैमसंग के ऊपर मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो आप देखिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ घुमाया फिराया नहीं है। आप यहाँ पे देखिए जो इंट्रोडक्शन में क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस फोन के जो पहला फीचर बताया है AI के ऊपर बताया है कि जो आप S24 अल्ट्रा ले रहे हैं उसमें AI का फीचर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब कोई पढ़ेगा तो देखेगा AI का फीचर है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पे उसके 200 मेगापिक्सल कैमरे के बारे में बताया, तो उसको और इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में। फिर यहाँ पे मैंने बैटरी के बारे में बताया, मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने मोबाइल के बारे में 3 फीचर्स बताया। आपको पूरा कंप्लीटली इंट्रोडक्शन में ही नहीं बता देना। ठीक है, और जो आप कीवर्ड यूज करेंगे ये सारी चीजें मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो ये हमारा कीवर्ड है सैमसंग S24 अल्ट्रा स्पेसिफिकेशन। ये हमारा एक तरह से कीवर्ड हो गया और ये यहाँ पे हमारा हेडिंग का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे फिर मैंने क्या किया सेकंड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने उसके बारे किसके बारे में बताया। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 200 मेगापिक्सल के लिए मैंने रिपीट किया और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का आपको प्रोसेसर मिल रहा है। बाकी फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया जो नीचे टेबल में है उसे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का थोड़ा सा फीचर मैंने इस टेबल के अंदर दे दिया। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने कैमरा के बारे में बताया, तो कैमरा का मैंने फोटो यहाँ पे लगाया और कैमरा के बारे में यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है। फिर स्टोरेज को देखिए, तो इस तरह से आप अगर जो आप कंटेंट प्लान करते हैं तो आपको एक तरह से मतलब आइडिया हो जाता है कि हमें अपने आर्टिकल में लिखना क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने फिर से बता रहा हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख लीजिए किस तरह से हर एक चीज आप कर सकते हैं कंटेंट लिखने से लेकर पब्लिश तक, उसे मैंने बताया। प्लान करने के बाद मैंने नहीं बताया था, प्लान करना इसमें बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा प्लान करने के बाद आपको क्या क्या लिखना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए जब आप प्लान करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर जो आप टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो आपने निश सिलेक्ट किया है, तो आप सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि आप सबसे पहले कीवर्ड अच्छे तरह से रिसर्च करिए, क्योंकि अब तक अगर कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे, आपके आर्टिकल के रिलेटेड आपका कीवर्ड नहीं है, आप ऐसे ही कीवर्ड डाल दे रहे हैं, तो आपका आर्टिकल कभी भी सर्च में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने S24 अल्ट्रा के बारे में लिखा है, तो लोग इसके मोबाइल के जो फीचर्स उसके क्या क्या सर्च करते होंगे आप खुद सोचिए। या तो उसका रैम, कैमरा, बैटरी, स्क्रीन, परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकेशन, तो वही सारी चीजें आप देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ एक कीवर्ड लेके उसको हेडिंग बनाया है और बीच बीच में मैंने इसका एक कीवर्ड की तरह यूज भी किया है। कोई आप यहाँ पे कीवर्ड डालते हैं, अगर जो आर्टिकल के अंदर हेडिंग की बात नहीं करो, आर्टिकल के अंदर डालते हैं तो उसको आप हाईलाइट कर दिए, इससे आपका आर्टिकल थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है और अच्छा परफॉर्मेंस करने लगता है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी भी डाल के रखा है और इसके अंदर यहाँ प्राइस है, तो मैं प्राइस को भी हाईलाइट कर देता हूँ। आपको भी अपना कीवर्ड हाईलाइट करना है और करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने ये सारा सेटअप हो चुका। अब बारी आती है हमारा टाइटल के, तो टाइटल हमारा कैसा होना चाहिए, सर्चेबल होना चाहिए और दूसरी बात उसमें कीवर्ड भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये वाला है, तो ये सबसे ज्यादा लोग सर्च करते होंगे यहाँ पर। अब ये डालने के बाद लोग इसके बारे में क्या सर्च करते होंगे, प्राइस, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं प्राइस, ये प्राइस हो गया। फिर इसके बाद क्या सर्च करते होंगे, स्पेसिफिकेशन, तो हम यहाँ पे एंड लगा के स्पेसिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन, ये हमारा हो गया टाइटल। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर जो आप गूगल डिस्कवर के लिए लिख रहे हो तो आपका जो टाइटल है तो वो छोटा होना चाहिए। अगर जो आप डिस्कवर के लिए नहीं लिख रहे हो तो फिर आप बड़ा कर सकते हो। तो ये मेरा गूगल डिस्कवर के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लिकबेट करूंगा, तो यहाँ पे मैं AI का ही यूज करूंगा और यहाँ पे गया और इसको हम दे देंगे, कमांड देंगे कि गिव मी टाइटल क्लिकबेट, ठीक है, हिंदी, ठीक है, और इसको हम देंगे कमांड। तो देखिए यहाँ पे हमें उसने एक टाइटल दे दिया है। अगर जो आपको एक से ज्यादा चाहिए तो जितना कमांड देंगे वो उतना करके दे देगा।
तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ले जाके इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और पेस्ट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा क्लिकबेट हो गया। अब बारी आती है लेवल की। तो लेवल तो आप जानते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे मोबाइल का है, तो मैं मोबाइल वाले में डाल देता हूँ, ये कंप्यूटर मोबाइल वाले में। और इसके बाद आता है हमारा परमालिंक। तो परमालिंक भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था किस तरह से बनाते हैं, मैं इसमें बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो परमालिंक देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी को कॉपी करूंगा। आप एकदम बढ़िया बढ़िया क्लिकबेट और जो आपका सर्चेबल कीवर्ड है उसको डालिएगा यहाँ पे, और डालने के बाद हम इसको कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसी तरह से नहीं डालना है आप, और लगाने के बाद हम इसको कर देते हैं सब जगह में। जितना भी आप वर्ड यूज करोगे सबके बीच में रहना चाहिए। क्या होगा इससे, जब आपका URL होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से ये दिखता है। और देखिए मैं सब जगह लगा दे रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने परमालिंक बना लिया है। और आपको अपना जितना भी हो सके उतना ज्यादा कीवर्ड इसमें डालना है, जो आपका सर्चेबल कीवर्ड हो वो डालना है। आपको जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी बनाना है कि आप किसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हो। तो वहां पे अपना कीवर्ड भी डालना है कि आपका जो सर्चेबल कीवर्ड है, तो आपको टाइटल के अंदर, आर्टिकल के अंदर, और लेबल के अंदर, और परमालिंक के अंदर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपका कीवर्ड है वो जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो वहाँ पे आपका स्टोरी होना चाहिए कि आप किसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हो, और उस स्टोरी के अंदर आपका यहाँ पे कीवर्ड भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को पोस्ट करूंगा और मैं पब्लिश करके दिखाऊंगा आपको कि मेरा जो आर्टिकल है कितने टाइम में इंडेक्स होता है। लोगों का एक दिन लग जाता है इंडेक्स होने में, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा आर्टिकल कितने टाइम में इंडेक्स होता है। मैं पब्लिश कर रहा हूँ, टाइम देख लीजिए आप, 9:42 हो रहा है। और मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा क्योंकि आर्टिकल इंडेक्स होने में टाइम लगता है, आप जानते हैं, लेकिन कितना कम टाइम में होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे पब्लिश, और 9:42 हो रहे हैं, आप टाइमिंग देख लीजिए। ये कर दिया, यहाँ पे मैं पब्लिश कर दिया और मेरा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना साइट मैप यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे गया, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे कॉपी और जाएंगे साइट मैप अपडेट करेंगे। तो हम सर्च करेंगे यहाँ से गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से खोल लेता हूँ। अब देखिए मैं सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ, तो आप ऐसा मत करिए कि झूठ बोल रहा हूँ मैं, ये मत सोचिएगा। और यहाँ से आया, साइट मैप पे गया और इसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद कर देंगे अपडेट, और अपडेट किया हो जा भाई, और ये अपडेट हो गया हमारा साइट मैप, 18 पोस्ट हो चुका है। और इसको हम जाएंगे यहाँ पे पोस्ट में और इसका लिंक करेंगे कॉपी, और इसको एक बार हम डालेंगे यहाँ पे URL इंस्पेक्शन में, ताकि हम एक बार रिक्वेस्ट कर सके कि आप हमारा आर्टिकल को इंडेक्स करें। गूगल को एक बार बताना होता है कि आप हमारे आर्टिकल को इंडेक्स करें। तो अभी यहाँ पे देखिए सब कुछ NA दिखा रहा है, ठीक है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट करने के बाद हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे कि हमारा कितना आर्टिकल लेता है टाइम इंडेक्स होने के लिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो गाइस काफी टाइम हो चुका है, 1 घंटे में अभी 12 मिनट बाकी है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको पब्लिश किया था 9:42 पे, और अभी हो रहे हैं 10:30, ठीक है, 31 हो गया। तो अभी कुछ 11-12 मिनट बाकी है। तो अभी हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल में और वहां पे हम देखते हैं कि हमारा आर्टिकल इंडेक्स हुआ है कि नहीं। इतने में तो हो जाता है, मतलब आधे घंटे के अंदर हो जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा आर्टिकल इंडेक्स हुआ है कि नहीं। हम यहाँ पे आए और यहाँ से आने के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट और करेंगे इंटर। फिलहाल तो हो जाना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे। और ये देखिए हो चुका है, हमारा आर्टिकल इंडेक्स हो चुका है। टाइमिंग में देख लेते हैं हम कितने बजे हो गया था हमारा। 10:45 पे हमारा आर्टिकल यहाँ पे इंडेक्स हो गया था। और मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल इंडेक्स हो चुका है फिलहाल, और यहाँ पे लाइव भी दिखा रहा है, आप देख सकते हैं URL इज ऑन गूगल। देख सकते हैं कि 1 घंटा भी हुआ हमारा आर्टिकल इंडेक्स हो चुका है। क्यों हुआ है आप जानना चाहते हो तो मैं लास्ट में लगा देता हूँ इंड स्क्रीन में, आप उस वीडियो को देखिए। हेलो गाइस, कैसे हो? फाइनली मैं आ चुका हूँ आप लोगों का कमेंट बॉक्स पढ़ के। तो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स आया है कि भाई जब भी हम कोई आर्टिकल अपने गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कराने के लिए सबमिट करते हैं तो हमारा वहां पे आर्टिकल इंडेक्स नहीं होता है।
और जब आप जानते हैं कि जब हम इंडेक्स नहीं होगा तो हमें आर्टिकल लिखने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो गूगल में तो जाएगा ही नहीं, गूगल सर्च इंजन में हमारा आर्टिकल दिखेगा ही नहीं। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को वीडियो भी देखा होगा कि जो इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम है वो बहुत सारा होता है, तो आप लोग जानते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है, आज मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, जो अगर आप फॉलो करते हो, आप कॉपी पेस्ट नहीं करते हो, तो आपका जो इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम है ये 100% सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर जो आपको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि अगर जो आपके पास गूगल न्यूज का अप्रूवल है, तो आपने अप्रूवल लेके अपने गूगल सर्च कंसोल में आपने ऐड करके रखा है, तो वहां से आपका जो इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाता है। वहां पे कोई भी इशू नहीं आता है इंडेक्सिंग का। और जो हमारा आर्टिकल 7 से 8 दिन में इंडेक्स होता है, वो आपका 10 से 15 मिनट में इंडेक्स हो जाएगा। तो आप किस तरह से गूगल न्यूज में अप्रूवल लेंगे, चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से गूगल न्यूज में अप्रूवल लेंगे, जिससे आपका इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम है 100% सॉल्व होने वाला है। तो गाइस, फाइनली आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से गूगल न्यूज में अप्रूवल लेने वाले हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ से हम सर्च करेंगे गूगल पब्लिशर सेंटर, क्योंकि ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल पब्लिशर सेंटर है, गूगल न्यूज के नाम से उसको जानते हैं। ये रहा उसका ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ कि अगर जो आप ये अप्रूवल लेने जा रहे हो, तो कोशिश करिए कि जिस जीमेल आईडी से आपने वेबसाइट बनाया है, तो आप उसी जीमेल आईडी से आप गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट बनाइए, और उसी मेल से आप यहाँ पे अप्रूवल लीजिए गूगल न्यूज का। इससे क्या होगा कि आपको जो डाटा है वो मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि वेरीफाइड करना है या फिर आपको डाटा इधर से उधर करना है, तो मतलब जो गूगल करेगा, तो एक ही जीमेल आईडी से आपको काम करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा एक ही जीमेल आईडी से आप सब जगह अकाउंट बनाइएगा। तो मैं यहाँ से खोल लेता हूँ ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ से हम आ जाते हैं इधर। तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेरा वेबसाइट दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मैं अपने ब्लॉगर की वेबसाइट को खोल लेता हूँ। यहाँ पे गया ब्लॉगर, और देखिए आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर जो आपने 2-4 आर्टिकल डाल लिया तब लीजिए, कोशिश करिएगा। तो हम यहाँ से गए और अपने वेबसाइट को, और यहाँ से अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ से गए और इसको कर देंगे हम पेस्ट। उसके बाद करेंगे ऐड, जैसे हम यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। तो यहाँ से मैं अपने वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और नाम जो डालेंगे वो विदाउट स्पेस डालेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी मतलब कि स्पेस नहीं डालना है अपने वेबसाइट का। और यहाँ पे आएंगे, आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहा गया मेरा इंडिया। अगर जो आप इंडिया के अलावा है जिस भी कंट्री से हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आ चुका हमारा इंडिया। उसके बाद आता है लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में अपना ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, किस लैंग्वेज आप आर्टिकल लिख रहे हैं। तो मेरा हिंदी है, तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से हम कर देंगे ऐड पब्लिकेशन पे क्लिक। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो थोड़ा सा ये लोड ले रहा है, और यहाँ पे हमें ऐड होता दिखा। ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आ चुका है गूगल न्यूज का ये ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से हम अपने वेबसाइट को अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये कैटेगरी वेटेगरी कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है, जाना है एडिट वाले सेक्शन पे। तो जैसे हम इस वाले पेज में आते हैं, तो हमें यहाँ पे 2 चीज करना होता है। एक तो हमें पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होता है, और दूसरा है लोगो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए गो टू पब्लिकेशन सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस वाले सेक्शन पे आते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए हमें इस वाले सेक्शन पे आना है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें मांगेंगे, जो हमारा यूआरएल है वो वेरीफाइड है, तो हमें अभी अकाउंट वेरीफाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पे अगर जो आपके पास कोई दूसरा यूआरएल है, तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, वापस डालना पड़ेगा यहाँ पे यूआरएल। तो हमें इसको नहीं करना है, हमें अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हमें एक मेल आईडी देना होगा, जो अभी मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो हम वही मेल आईडी डालेंगे, और यहाँ पे टेक्निकल इशू वाले में और प्रोडक्ट अपडेट में दोनों में क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 मेल आएगा, जिसको हमें वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनवेरीफाइड दिखा रहा है। तो इन्होंने मुझे एक लिंक दिया है जिसको वेरीफाई करना है। तो हम चलते हैं अपने मेल आईडी में, और जैसे हम यहाँ पे आते हैं, तो मेल खोलते हैं और देखते हैं कि ये मेल आया है कि नहीं आया है। तो देख सकते हैं गूगल न्यूज की तरह से हमें 2 मेल आ चुका है, और हम इसको करेंगे वेरीफाइड। तो हम यहाँ पे गए और ये करेंगे क्लिक, और ये हो चुका है वेरीफाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे।
तो पहला वाला हो चुका है और हम कर लेंगे अब दूसरे वाले को। तो इसको बैक किए और इसको भी करेंगे और इसको भी कर देंगे यहाँ पे क्लिक और इसको भी हम करेंगे यहाँ पे सब्सक्राइब। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा दोनों मेल वेरीफाई हो चुका है और इसको हम कर देंगे बैक और यहाँ से अब हम करेंगे इसको रिफ्रेश। जैसे हम रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमारा वेरीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है और चेक कर लेते हैं। और अब आएंगे नीचे और अब करेंगे यहाँ पे चेक। तो अब देखिए स्टेटस में हमें वेरीफाइड दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम वापस जाएंगे बाहर और अब हमें यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जाएंगे एडिट वाले सेक्शन पे और अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे हमें लोगो ऐड करना है। अब देखिए जैसे हम लोगो पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 लोगो ऐड करना है और तीनों अलग अलग जैसे लोगो होंगे। पहला तो है स्क्वायर लोगो, दूसरा है लाइट थीम रेक्टेंगल लोगो और तीसरा है डार्क थीम रेक्टेंगल लोगो। तो लोगो आप कैनवा से बनाइए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इजी होता है, आप जिस तरीके से चाहें वहां से बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लोगो बना लिया है। तो इसका जो यहाँ पे डायमेंशन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 512 बाई 512 का आपका स्क्वायर लोगो होगा। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल लोगो होगा उसका साइज है 412 बाई 200 को बनाना है। तो आप वहाँ पे कस्टम लोगो पे जाके आप बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम क्लिक किए तो हमें अपने लोगो को, ये देखिए जैसे मैंने ये बनाया हुआ है अपना स्क्वायर वाला। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है। अगर जो गाइस यहाँ से थोड़ा सा अगर जो साइज का इशू आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा, देख रहे हो अगर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे इशू नहीं आया क्योंकि मैंने सेम साइज बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला लोगो ऐड हो चुका है। और हम दूसरे पे जाते हैं तो हमें जो लाइट वाला है वो ऐड करना है। तो हमारा लाइट ये है तो हम इस पे क्लिक करते हैं और इसको भी अपलोड कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारा सेकंड भी हो गया। अब हमें डार्क वाला ऐड करना है तो हम डार्क वाला भी अपलोड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का जो गूगल न्यूज है वो अप्रूव नहीं होता है क्योंकि जो इशू आता है वो यहाँ पे लोगों की वजह से ही आता है क्योंकि वो प्रॉपर एक तो लोगो नहीं बनाते हैं। अगर जो लाइट वाला है तो आप लाइट बनाइए, डार्क है तो डार्क बनाइए, क्योंकि ये अगर जो इस तरह से नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे आपको अप्रूवल नहीं होने वाला है, ये मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ। तो जैसे हमारा यहाँ पे हो जाता है अब हम जाएंगे वापस बाहर और बाहर जाने के बाद तो जैसे ही आपका लोगो लग जाता है तो आपको वापस आना है बाहर और एडिट वाले ऑप्शन में वापस जाना है और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी अपना कि आप कौन से कैटेगरी में आप आर्टिकल लिख रहे हो, किस कैटेगरी के लिए आपने वेबसाइट बनाया हुआ है। तो हमारा यहाँ से न्यूज रिलेटेड है तो हम न्यूज को सेलेक्ट करेंगे। हमारा किधर है न्यूज और देखते हैं यहाँ पे किधर गया, ये देखिए यहाँ पे। तो हम न्यूज सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम रहने देंगे वर्ल्ड वाइड और या इसको भी रहने देंगे हम अलाउ ऑल प्रॉपर्टीज में। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारा नेक्स्ट पे हो जाता है तो यहाँ पे हमें फीड देना है अपने जो वेबसाइट का, यहाँ पे फीड देना किस तरह से देते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप अपने वेबसाइट के होम पेज में आते हैं तो आपको अपने वेबसाइट के यदि जब कॉम है इसके आगे आपको स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे आपको डालना है rss.xml, ठीक है। आप इसको इंटर कर दीजिए। जैसे इंटर करेंगे तो ये जो आपका RSS फीड है यहाँ से आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। तो आपको इस वाले लिंक को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे वापस इसमें और फीड में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका नाम दे देंगे RSS और इस वाले लिंक में हम करेंगे पेस्ट और ये रहेगा एनीवन। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से ऐड। जैसे ऐड होता है तो हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें एक दिखा रहा है अनरिव्यू दिखा रहा है तो हम इसको कर देंगे यहाँ से सेव। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो अभी हमारे RSS फीड को यहाँ पे रिव्यू पे डालना है। तो रिव्यू पे डालने के लिए देखिए यहाँ पे नीचे रिव्यू का दिखा रहा है, इनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हम रिव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना नाम देना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ और आपको मेल ID डालना है। उसके बाद पूछ रहा है टाइटल। तो देखिए ये जो टाइटल वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको बताना है कि आप हो क्या, आपको अपने बारे में बताना है कि जैसे आप यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो या फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या हो, कंटेंट राइटर हो। तो आपको यहाँ पे कंटेंट राइटर डालना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे डालते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम डाल देना है और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सबमिट। जैसे ही सबमिट किया उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। अब देखिए जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया
तो जो हमारा यहाँ पे RSS फीड था वो रिव्यू में गया है। अब यहाँ पे रिव्यू होने के लिए जो ये अभी हमारा ये गूगल न्यूज जो अप्लाई कर रहे हैं ये रिव्यू नहीं गया है, जो हमने RSS फीड दिया है वो रिव्यू में गया है। तो उसके लिए 10 मिनट लगता है, जो कि मैं अभी थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ। जैसे ही रिव्यू होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी ब्लॉग में आर्टिकल रहेंगे सारा का सारा यहाँ पे हमें दिख जाएगा। और उसके बाद ये जो पब्लिश वाला ऑप्शन है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो हम इसको पब्लिश करेंगे। तब तक के लिए मैं थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, हमें यहाँ पे हमारा जो RSS फीड था वो रिव्यू हो चुका है और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करते हैं, आपको एक नीचे यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन देगा, टेस्टिंग योर पब्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको फॉलो करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉलो कर दिया है। तो आपको जैसे ही आपका रिव्यू हो जाता है तो आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमें किस पेज पे लेके जाना है। तो देखिए जैसे ही सबमिट किया, यहाँ पे हमें दे चुका है नोटिफिकेशन, डायनो टेक्नोलॉजी सबमिटेड फॉर रिव्यू। अब जो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रहा था गूगल न्यूज के लिए, वहाँ पे हमारा पूरा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है और ये रिव्यू में चला गया है। तो अगर जो आपको टेस्टिंग करना है तो आप इस वाले पे जाएंगे और न्यू टैप करेंगे तो आपको दिखा देगा किस तरह से सारा कुछ का फीड दिखाता है। जैसे ही मैं इसको नहीं दिखा पा, अब हम यहाँ से बोट इट पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए जो हमारा अकाउंट था वो अप्लाई जो मैंने किया था वो रिव्यू में गया है। अब इसका जो रिव्यू का टाइम है वो 48 घंटे से लेके 1 हफ्ते के बीच रहता है। उसके बीच कभी भी ये रिव्यू करके अगर जो आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ये 100% आपको लाइव दे देते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर जो आपने गूगल न्यूज के लिए अप्लाई किया था और उसका अप्रूवल मिल चुका है, आपको मेल भी आ चुका है, तो अब क्या करना है उसके बाद आपको कैसे अपने गूगल सर्च कंसोल में उसको ऐड करना है। और वो क्या होता है ऐड करने से, ये आपको पता है कि जब भी हम कोई ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो गूगल सर्च कंसोल में हमको जाके उसको आपको साइट मैप अपडेट करना होता है और एक बार रिक्वेस्ट करना होता है कि आप हमारे ब्लॉग को इंडेक्स करें। इंडेक्स होने में करीब से करीब 7 से 8 दिन लग जाता है, लेकिन आपको पता है कि जैसे हमारा गूगल न्यूज का अप्रूवल मिल जाता है तो हमको खाली एक बार अपने साइट मैप को अपडेट करना होता है, उसके बाद कुछ ही टाइम में हमारा ब्लॉग इंडेक्स हो जाता है। तो कैसे हम अपने गूगल न्यूज को साइट मैप में यानी कि गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करेंगे, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां मैं आपको सारा कुछ बताता हूं। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ से मैं खोल लेता हूँ अपने ब्राउजर को। और आपने देखा होगा कि जब भी आप न्यूज के लिए अप्लाई किए होंगे तो गूगल पब्लिशर प्रिंटर खोले होंगे। मैं वापस से खोल लेता हूँ और ये खुल गया हमारा। और आपको वही मेल आईडी लॉगिन करना है यहाँ पे जिससे आपने अप्लाई किया था। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। देखिए कुछ इस तरह से जब आपको मेल आएगा तो किसी में क्या होता है कि यहाँ पे नॉट लाइव का ऑप्शन दिखाता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और एक बार आपको ये प्रॉपर्टी को हटा देना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको रिमूव का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से एक बार उसको मैनेज कर देंगे, तो यहाँ से वो रिफ्रेश जब होगा तो आपका यहाँ पे लाइव का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे लाइव का ऑप्शन दिखता है तो आपको क्या करना है, जाना है अपने गूगल सर्च कंसोल में। तो मैं सर्च करता हूँ गूगल सर्च कंसोल, ये क्लाउड हो गया, सॉरी, ठीक है, ये खुल गया है। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ आपको जो भी काम करना है आपको एक ही मेल आईडी से काम करना है। आप ये ध्यान रखिए, चाहे आपका ब्लॉग हो, चाहे गूगल सर्च कंसोल हो, चाहे गूगल एनालिटिक्स हो या आपका गूगल पब्लिशर, सब एक मेल तय करेंगे ना तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा सबको कनेक्ट करने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पे मेरा गूगल न्यूज़ का अप्रूवल यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, दोनों को एक साथ ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये गूगल पब्लिशर में आना है, ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो क्या करना है कि एडिट वाले सेक्शन पे जाना है, एडिट पे क्लिक करना है और लास्ट में आना है रिव्यू एंड पब्लिश पे। तो आपको क्लिक करना है इसमें और यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया हुआ है टेस्टिंग योर पब्लिकेशन, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये एक नया टैब खुलेगा गूगल क्रोम में और जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे आपका सारा जो भी जितना भी ब्लॉग है जो इंडेक्स हो चुका है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा कुछ 6-7 ब्लॉग है जो यहाँ पे ऑलरेडी इंडेक्स है। तो आपको क्या करना है, इनमें से कम से कम 6-7 ब्लॉग को आपको यही गूगल न्यूज से आपको ओपन करना है दूसरे टाइम में। तो जैसे मैं यहाँ पे
न्यू टैप कर देता हूँ, उसको भी न्यू टैप कर देता हूँ और इसको भी न्यू टैप कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे 4-5 ब्लॉग ओपन करना है और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो 24 घंटा के अंदर आपका जो ये पब्लिकेशन वाला है, ये गूगल पर्सन न्यूज, ये आपके गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप घबराइएगा नहीं कि मेरा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 24 घंटा से 48 घंटा लगता है गूगल सर्च कंसोल में ऐड होने में। तो जैसे आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है तो ब्लॉग, जितना भी आपने ब्लॉग बनाया है, सबका यूआरएल आके यहाँ पे यूआरएल सेक्शन में आके एक बार सबको रिक्वेस्ट कर देना है कि इंडेक्स कर दीजिए। गूगल को बताना पड़ता है यहाँ पे एक बार कि आप मेरे ब्लॉग को इंडेक्स कर दीजिए। तो आपका अगर जो ब्लॉग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने एकदम सही तरीके से एकदम वैल्यूएबल कंटेंट लिखा है, आपने एकदम प्रॉपर तरीके से ब्लॉग को सेटअप कर दिया है, एकदम बेहतरीन तरीके से लिख दिया है, तो आपको यहाँ से 1 घंटे के अंदर अब आपका ब्लॉग इंडेक्स हो जाएगा। ये होता है गूगल न्यूज का यहाँ पे कमाल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया किस तरह से पब्लिशर न्यूज को यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना होता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो गाइस। आज मेरे साथ एक जादू हो चुका है और उस जादू को बताने के लिए मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। 12 बजने आया है और हो सकता है कि 12 बज भी गया होगा। तो मेरे साथ जादू हुआ क्या कि आप लोग जानते हो कि मेरा एक वेबसाइट है जिसमें मैं आर्टिकल डालता हूँ और जितने भी आर्टिकल हैं सब हिंदी में लिखता हूँ मैं। तो आज मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक इंग्लिश में आर्टिकल लिखा, ऐसा ही नहीं लिख दिया। उस कीवर्ड को मैंने अच्छे तरीके से रिसर्च किया, जिस तरीके से एक प्रो ब्लॉगर रिसर्च करते हैं, से मुझे मैंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जितना भी आर्टिकल लिखा है उसमें मैंने अपने हाथ से नहीं लिखा, एआई से लिखवाया है। कौन सा एआई है मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप लोग जानते होंगे एआई का लिखा हुआ आर्टिकल गूगल इंडेक्स नहीं करता है, तो मेरा इंडेक्स भी हुआ है और इंडेक्स होने के बाद सर्च रिजल्ट पे भी आ रहा है। अब जादू हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जितने मतलब कि इतना टाइम हो गया मेरे को आर्टिकल लिखते हुए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब जो कीवर्ड पे मैंने आर्टिकल लिखा है उस कीवर्ड पर कोई अगर सर्च करता है गूगल पे या कहीं भी, तो सबसे पहले नंबर पे मेरा आर्टिकल आ रहा है, मेरा वेबसाइट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना टाइम हुआ है मेरे को ब्लॉग पोस्ट किए और इतने टाइम के अंदर मैं आपको, अभी तो वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग करूंगा तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मेरा आर्टिकल आधे घंटे के अंदर गूगल के सबसे पहले पेज पे मेरा आ रहा है। अगर जो उस कीवर्ड पे आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले मेरे वेबसाइट आ रहा है। मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैंने क्या किया है और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मेरा वेबसाइट कहाँ पे आ रहा है, कौन सा कीवर्ड मैंने यूज किया है, किस कीवर्ड पे मैंने आर्टिकल लिखा है, तो सारा कुछ दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे साथ जादू हुआ क्या है। तो मैं खोल लेता हूँ अपना क्रोम ब्राउजर और यहाँ से खोलूंगा अपना वेबसाइट। तो मेरा ब्लॉगर में वेबसाइट है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट ओपन करने के साथ साथ मैं यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल भी ओपन करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। और इसको कर देता हूँ यहाँ से ओपन और यहाँ से ये भी ओपन हो चुका है। अब देखिए इसको पहले मैं व्यू लॉक करके आपको एक चीज दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए नया खबर टाइम.इन के नाम से मेरा वेबसाइट है और गूगल सर्च कंसोल में भी यही है। ठीक है, नया खबर टाइम.इन के नाम से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा आर्टिकल ये जो आर्टिकल है इसको मैंने पब्लिश कितने बजे किया है। आप देख लीजिए पहले यहाँ पे 16 तारीख पहले मैंने 2024 11:14 पे इसको मैंने 11:14 पे पब्लिश किया और यहाँ पे आया और मैं इसको दिखा देता हूँ। ये मेरा आर्टिकल था गूगल सर्च कंसोल में जब मैं इसको इंडेक्स कराने के लिए यहाँ पे डाला। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो दिखा रहा है ऑन गूगल, इसको आया और देखिए यहाँ पे 11:24 पे लास्ट क्राउड हुआ था। जस्ट उसके 5 मिनट बाद मेरा ये इंडेक्स भी हो गया था। मैं खुद जाकर गूगल पे चेक किया तो ये मेरा इंडेक्स हो चुका था। आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए 11:14 पे यहाँ पे मैंने पब्लिश किया और 11:24 पे क्राउड होके इंडेक्स भी हो गया। मतलब यहाँ पे जैसे ही पब्लिश किया तो मुश्किल से 15 मिनट मुझे लगा इसको गूगल के सर्च इंजन में लाने में। इसके जैसे ही मैं आधा घंटे बाद सर्च करता हूँ तो जब मैंने ये आर्टिकल का जो ये इसका टाइटल है इसको कॉपी करके और गूगल पे डाला तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा वेबसाइट सबसे पहले नंबर पे रैंक कर रहा है। तो गाइस अगर जो आप सच्ची दिल से मेहनत करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो 100% एक न दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, जो कि मैं अभी तक नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। लेकिन
मैं देखा कि मेरा भी वेबसाइट पहले नंबर पे रैंक कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मैंने कीवर्ड रिसर्च किया तो एकदम दिल से किया उसको, एकदम जैसे प्रो ब्लॉगर करते हैं, रिसर्च करने के बाद फिर आर्टिकल लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कीवर्ड तो मैंने अच्छे से रिसर्च किया ही है, तो मैं गारंटी साथ करता हूँ। लेकिन जो ये आर्टिकल है इसको मैंने खुद से नहीं लिखा, इसको मैंने एआई से लिखवाया है, चैट जीपीटी से लिखवाया है। और आप लोग ये सोचते होंगे कि चैट जीपीटी का लिखा हुआ तो यहाँ पे इंडेक्स होता ही नहीं है, गूगल इंडेक्स करता ही नहीं है। तो ऐसा ही नहीं है, मैंने वहां पे भी कुछ किया है। क्या किया है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, 100% बताऊंगा किस तरह से मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया और किस तरह से यहाँ पे मैंने पोस्ट किया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी भी यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आधे घंटे के अंदर जब चेक किया तो वहाँ पे मेरा वेबसाइट पहले नंबर पे रैंक हो रहा था। अभी भी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इसके लिए हमने देखिए मैंने प्राइवेट ऐप खोल के रखा है और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे खाली मैंने टाइटल डाला है, अपना लिंक नहीं डाला है, टाइटल डाला है। और यहाँ पे अभी भी देखेंगे तो मेरा ही वेबसाइट पहले नंबर पे रैंक करे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गूगल क्रोम में इनका ही अकाउंट है तो इनका ही वेबसाइट दिखाएगा ना, ऐसा नहीं। मैं आपको दूसरा भी ब्राउजर खोल देता हूँ और यहाँ पे किसी का भी जीमेल आईडी या अकाउंट, किसी का भी लॉगिन नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं प्राइवेट खोल देता हूँ, फिर भी नहीं है, फिर भी प्राइवेट खोलता हूँ, वही यहाँ पे टाइटल पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इंटर मारता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये मेरा ही वेबसाइट दिख रहा है। तो आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको वो सारी चीजें क्या किया है, कैसे मैंने इस आर्टिकल को पोस्ट किया, क्या किया है, सारा कुछ अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर जो आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा वेबसाइट पहले नंबर पे रैंक है तो आप इस टाइटल को अपने मोबाइल पे देखिए, सर्च करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि मेरा ही वेबसाइट आपको दिखा रहा है कि नहीं। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो जो कि मेरे लाइफ में पहली बार जादू हुआ है और इतने टाइम से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो कभी मेरा आर्टिकल पहले पेज पे नहीं आया है सिर्फ एक टाइटल डालने से। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अब मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।